हमारे ये एक साहब है, उनका ये कहना है कोरोना कौन लाया है? कोरोना वो लाई कौन? वो ये मोदी मोदी। तो अभी हम कुछ देर पहले कहाँ पर थे मैम? दरियाबाद में थे। अभी हम लसाड़ी आ गए। कैसा रहा दरियाबाद का एक्सपीरियंस मैम? थोड़ा दरियाबाद का एक्सपीरियंस मिला जुला रुख हमारे सामने आया है। कुछ कांग्रेस कह रहे हैं, कुछ बीजेपी। हालांकि बीजेपी का अभी फिलहाल कुछ कम रुख नज़र आया, लेकिन हो सकता है जैसे जैसे हम और क्षेत्रों में जाएं वैसे वैसे थोड़ा और बढ़ जाए। बीटीपी के भी कुछ थावरचंद मीणा के पक्ष में कुछ लोग नज़र आए हैं हमको। अब देखिए लसाड़िया में क्या सामने आता है। लसाड़िया में हम आ गए हैं। दरियाबाद तक का सफ़र ठीक था, लेकिन जैसे ही दरियाबाद के बाद जब लसाड़िया का रास्ता शुरू हुआ, थोड़ा तो चलो ठीक है मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों रोड कुछ ज़्यादा ही ख़राब थे, बहुत ही ज़्यादा। हमने आपको बीच में शॉट भी दिखाया, ये भी और देखिए। ये देखा आपने कैसे रोड है। और दूसरी बात, कहीं पर भी एक जगह भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि ये कौन सी जगह है, कि लसाड़िया कहाँ पड़ रहा है, क्योंकि दो रास्ते कट रहे हैं। तो उन दो रास्तों में से लसाड़िया कौन सा जा रहा है, लोगों से पूछ कर जाना। तो थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड वोर्ड थोड़े से लगे हुए हों। और रोड तो ऑफकोर्स दोस्तों रोड ही मेन है, रोड तो सही होने ही चाहिए। ये रहा अभी तक। चलिए लसाड़िया में लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे वो किनको वोट देंगे। चलिए आइए। मैडम दर बदर भटक रही हैं, कौन बात करेंगे वो देखिए। मस्त एकदम सर हमारे अंगड़ाइयाँ ले रहे, उनसे ही पूछते हैं कैसे सर क्या हो रहा है आजकल। सही बात है। हमारे ये एक साहब है, उनका ये कहना है कोरोना कौन लाया है? कोरोना वो लाई कौन? वो ये मोदी जी कोरोना लाया, ऐसा ही है भाई साहब मानते हैं। आशीर्वाद कह रही। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि युवाओं को बोलना चाहिए। भाई आपका नाम क्या है? शैलेश कुमार प्रजापति। ये आगे से रह के बोलने आए हैं। देखिए बोलना एक अलग बात है, लेकिन हाँ युवा हमारे बहुत कम बोलते हैं, खास करके जो अभी हम चुनावी यात्रा हम ऐसा कर रहे हैं। और मैं तो क्या है ना कि पूरी जो ये जितना भी वीडियो बनते हैं ना उसके बिहाइंड द सीन्स में बताता हूँ। तो युवा बहुत कम बोलने में आते हैं, लेकिन यहाँ ये देख सकते हैं लसाड़िया के अंदर काफ़ी युवा जो है वो आगे चढ़ के बोलने में आते हैं। दोस्तों मैं आप तक यही मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि युवाओं को अपनी बात रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। जैसे अपने इस भाई ने आगे से आके बोला कि मैं बताता हूँ क्या है असली सच। कांग्रेस ने कि भाजपा ने किसी ने दोगा। तो अभी हमने कुछ युवाओं से बात करी। मैम सारे युवा ठीक थे, वो एक युवा क्या बोला? हाँ, मैं ये देखने वाली बात थी कि वो जो बच्चा था वो पहली बार वोट करने जा रहा था, और जब उनको पूछा तो उनको जो मुद्दा उसके दिमाग में आया, किस तरह से चीज़ें काम करती है, वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। उसके दिमाग में ये था कि मुझे भाजपा को वोट देना है क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पे देना है। स्थानीय मुद्दों की उस बच्चे को कोई समझ नहीं थी। उसको यहाँ जो अभी उपचुनाव है इसके बारे में उसको समस्याएं पता है, लेकिन उन समस्याओं के लिए वोट किसको देना है, किस प्रत्याशी को देना है, ये उसको इस चीज़ की अभी तक उसको बात क्लियर नहीं थी। और जब उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि ये चीज़ें हैं, और इसके उनका ये भी था कि भाजपा से जिस प्रत्याशी को टिकट मिलना था, जैसे कन्हैया लाल मीणा जो दिवंगत विधायक जो यहाँ के थे, गौतम लाल मीणा उनके पुत्र हैं, उनको वोट देना है। मैंने कहा वो तो यहाँ पे क्योंकि है ही नहीं इस बार प्रत्याशी, तो खेत सिंह मीणा है भाजपा से। तो अचानक उसने कहा कि मुझे वोट ही नहीं देना है। तो मतलब ये चीज़ भी इस तरह से भी युवा सोच रहा है। तो हमारा युवा मतलब उनको जैसे ही पता पड़ा कि हमारा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो रहा है तो मैं तो वोट ही नहीं दूंगा। पहली बात तो ये कि पहले उसको वोट देना था, फिर जब हमने सब कुछ क्लियर करा तो फिर उसको वोट ही नहीं देना है। तो युवा अच्छी बातें बोलते हैं, पर एक बार आप सुनिएगा ज़रूर, जो आप बोलते हैं वो आपके कानों में जाए। ये यहाँ पर देख सकते हैं
बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, सड़क बन रही है, मेन चौराहा लग रहा है ये लसाड़िया का, अच्छा है, सड़क बननी चाहिए। थोड़ा यहाँ भी ध्यान दीजिए और जो यहाँ से हम आए हैं उन आने जाने रास्तों का भी ध्यान रखिए सरकार, दरख्वास्त है आपसे। जैसे यहाँ पर काम करा रहे हैं, उम्मीद है बहुत जल्दी वहाँ पर भी काम हो जाएगा, हमको हमारी सरकार पर पूरा भरोसा है। ब्लू शर्ट वाले चाचा की एक बात बताऊँ, अभी हम ये मैं और मैडम शूट ही कर रहे थे कि तभी ये चाचा आए मेरे पास और बोले इधर आपको लोग बोलने वाले नहीं मिलेंगे, उधर चलो। मैंने कहा ठीक है। तभी मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा आप तो बोलोगे ना? तो क्या नहीं नहीं मैं तो इधर हूँ ना, मैं क्यों बोलूँगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं जब इस तरह के सफ़र पे निकलते, तो काफ़ी ऐसा मज़ा भी आता है हमको। यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात करी, यहाँ पे कुछ बालक भी हैं। इधर आओ, इधर आओ। ये तो क्या क्या पीछे पीछे क्या कमेंट्री कर रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे? हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे? आप क्या कर रहे हो? हम एक्चुअली है ना ऐसे चुनाव के लिए आए हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं ना, तुम वोट दे सकते हो अभी। जो वोट दोगे किसको दोगे? राशिद को। राशिद कौन है? राशिद। हाँ, किसको वोट देना? राशिद। बिल्कुल। ये खड़ा ही नहीं हो रहा, बेटा बता रहा है। तो ऐसे ही थोड़े से बच्चों के मजे लेने चाहिए। तो आइए, मैडम को अंकल से बात करनी है। बच्चे मन के सच्चे, इन्होंने वादा करा है मेरे को वोट देंगे। 2 hours later. तो दोस्तों लास्ट हमने आपको लसाड़िया दिखाया था। लसाड़िया के अंदर हमने लोगों से शूटिंग करी और मैंने वहाँ कुछ बच्चों को समझाया कि अगली बार वोट किसको देना, तो राशिद। तो चलो, ये तो हुई सारी मजाक की बात। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगता है। और दोस्तों आप मुझे बताते रहिए, अगर मुझे कुछ सुधार भी करना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और शेयर भी करना इसी तरह। और दोस्तों देखो, हम लसाड़िया से निकले, उसके बाद सीधे मैं आपको ये एक होटल है, होटल लक्ष्मी रेस्टोरेंट, हम यहाँ पर मिल रहे हैं। हमने लसाड़िया से चले, हम हमारा काम ख़त्म करा और हम कुछ खाने के लिए चले। दोस्तों आप मानोगे नहीं, कुछ भी नहीं मिला। सुबह हमने ब्रेकफास्ट करा था, उसके बाद अब हमने यहाँ पर खाना खाया होटल लक्ष्मी पे। अच्छा था, बहुत ही अच्छा खाना था, पेट भर चुका है, पेट के अंदर अन्न गया। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ी सी आपसे बातें हो जाए और आज जो एक्सपीरियंस हुआ है, आइए हमारी मैम और सर से पूछते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मतलब व्लॉगिंग से लगा, सॉरी बच्चों से मिलने से लगा के और खाना ना मिलने तक, मतलब खाने के लिए ना मिलने तक कैसा लगा। भाई साहब हमारे लिए चाय लिया है, कंपनी देना चाहिए। चाय को 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, तब तक ठंडी भी हो जाएगी। चलिए आज का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए सर, आपसे शुरुआत करते हैं। हाँ, तो आज हम सुबह निकले, हमको बच्चे दिखे, उसका हम रिव्यू कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं हमारी गाड़ी को, फिर थोड़े आगे बढ़ाते हैं क्या। हम लोग दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर गए, बिल्कुल, और वहाँ काफ़ी लोगों से बात करी। हमारे पास में काफ़ी मैसेज भी आ रहे थे कि भैया दरियाबाद क्षेत्र में आप नहीं आ रहे हो। बिल्कुल। और दरियाबाद क्षेत्र के अंदर हम आए, काफ़ी लोगों से बात की। जो भी बात हुई है वो आपके सामने बिल्कुल खुल के आएगी। जो लोगों ने कहा है वो आपको बताएंगे और जो हमने समझा है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस व्लॉग में तो राशिद खान साहब का मज़ा लीजिए, और बाकी अगर आपको दरियाबाद का पूरा सीन समझना है तो उसके लिए या तो मुझे देखना पड़ेगा या हमारी मैडम का व्लॉग देखना पड़ेगा। अच्छा, आज की जो मैडम ने जो बाइट ली है, आज जो इंटरव्यू लिए हैं, उसके अंदर आप एक खास बात बताओ क्या है। आज ज़्यादातर वागड़ी में, हाँ वागड़ी में, सॉरी मेवाड़ी में वो वागड़ी हमारे मुंह से निकल ही जाता है। आज ज़्यादातर मेवाड़ी में लिया गया है, क्योंकि आदिवासी समुदाय से भी यहाँ पे काफ़ी लोग थे और हिंदी में बात करना मुझे ऐसा लग रहा था कि उनसे मुझे कहीं मैं दूर हो रही थी उनसे। तो मैंने जब मेवाड़ी में बात की तो उन लोगों को काफ़ी
बात करने में कंफर्टेबल लग रहा था, तो फिर अपनी तो बोली है ही, तो अपन ने। लेकिन फिर मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, आप जो भी हमारा व्लॉग देखें, कभी भी देखें, आप बात करें। सबसे बड़ी बात क्या है, लोग बात करने से पीछे हट जाते हैं। युवाओं को खास बताते करके मैं नहीं, कहना खास करके बिल्कुल सही बात है। युवा बात ही नहीं करते। उनके लिए आज का जो हमारा जो इससे पहले वाला व्लॉग है लड़कियों के साथ जो स्कूल वाला, वो और देखना चाहिए। मतलब बार बार जैसे कि नीचे कमेंट आते हैं कि गांव के अंदर जाओ, गांव में अरे भैया गांव में मतलब लोग बात ही नहीं करते, किस तरीके से हम उनसे बात करते हैं ये हमारा मन जानता है। हम ऐसे बात करेंगे कर लेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा निकाला नहीं, माइक निकाला नहीं के भाग गए। इसलिए काफ़ी लोगों से बात की है, उनकी बातचीत का सार भी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। और खास करके सबसे इम्पोर्टेंट काम मैडम का आप देखो नहीं देखो, मेरा जरूर देखो। मुझे अभी देख रहे हो ना, मुझे ही देखना है। चलिए, और नहीं, सबसे अरे मेन बात आप सीबीसी न्यूज़ जरूर देखना। मेन बीच वाला एडिट कर देना बे। मेन बात तो कह दो। देखो अभी ये रेड कलर है, आप जब हमारे वो नीचे बटन दिख रहा होगा, जैसे आप उसको ऐसे रेड करोगे वो ऐसे ग्रे में बदल जाएगा। वो करो, जरूरी है करना दोस्तों। और नीचे जो लाइक है उसको भी दबाओ, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। समझ तो गए हो गया, समझ तो गया वो आप। बस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बार, ताकि आगे भी हरी तरीका हूँ अपने बराबर अपडेट मिले। चलो हमने खाना वाना खा लिया है, अब घर जाके सो जाएंगे। तब तक आपको व्लॉग दिख रहा होगा।